आज हम लोग जिस प्रकरण पर विचार करने जा रहे हैं वह महाभारत से लिया गया है। आप लोग सभी को ज्ञात होगा कि जब पांचों पांडव अपनी मां कुंती के साथ वनवास का दिन व्यतीत कर रहे थे तो एक समय चलते चलते वे थक गए थे। दोपहर का अब अवसान हो रहा था। गर्मी से बेहाल लोगों का कंठ सूख रहा था। प्यास के मारे सभी विकल हो रहे थे। युधिष्ठिर ने अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को कहा कि भाई हम सबको बहुत प्यास लगी है, माँ भी थक गई है, इसलिए तुम आसपास किसी जलाशय की खोज करो, स्वयं भी पानी पी लो और थोड़ा सा पानी ले आओ, जिससे माँ की भी प्यास बुझेगी और हम सबके भी कंठ थोड़े भीग जाएंगे तो हम लोग आगे चलने में सक्षम हो सकेंगे। आज्ञा प्राप्त करके सहदेव जी जल की खोज में निकल पड़े। पर उनके गए बहुत समय व्यतीत हो गया, लौट कर वे नहीं आए। तो युधिष्ठिर जी ने नकुल को भेजा और कहा कि जाकर देखो सहदेव कहाँ देर कर रहा है, अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया, साथ ही जलाशय भी ढूंढ लेना और थोड़ा जल भी ले आना। नकुल जी भी गए पर उनके गए भी बहुत समय बीत गया, वे भी लौट कर नहीं आए। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। उन दोनों की खोज और जल की खोज में अर्जुन भी चले गए, पर बहुत समय व्यतीत हो गया, अर्जुन भी लौट कर नहीं आए। अंत में युधिष्ठिर ने भीम को भेजा, भीम भी चले गए, पर बहुत समय हुआ वे लौट कर नहीं आए। व्याकुल हो गए युधिष्ठिर जी। उन्होंने माँ को एक पेड़ की छाया में बैठाया, कुंती को, और स्वयं अपने भाइयों और जल की खोज में निकल पड़े। दूर दूर ढूंढने के उपरांत उन्हें किसी सरोवर का एहसास हुआ। सरोवर के पास वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों भाई मृत पड़े हुए हैं और सरोवर में स्वच्छ निर्मल पावन जल भरा हुआ है, परिपूर्ण है।
युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों की इस हालत को देखकर बहुत अधिक दुखी हुए। वे सरोवर का जल लेकर अपने चारों भाइयों के मुख पर छींटना चाहते थे, जिससे पता चले कि वे मूर्छित हैं या मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। जब सरोवर में जल लेने के लिए हाथ उन्होंने बढ़ाया तो पेड़ों के झुरमुट से किसी की आवाज आई कि ठहर जाओ। मेरे प्रश्नों को उत्तर दिए बिना अगर जल छूने की भी चेष्टा की तो तुम्हारी भी वही अवस्था होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। युधिष्ठिर ने पूछा, कौन हैं आप? आवाज आई, मैं यक्ष हूँ और मैं इस सरोवर का मालिक हूँ। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तदुपरांत तुम जल का पान कर सकते हो, अपनी माँ की प्यास भी बुझा सकते हो, परंतु मेरे प्रश्नों को उत्तर दिए बिना जल को छूने की भी कोशिश नहीं करना, वरना तुम भी मारे जाओगे। ऐसे समय में उतावलता आती है। एक तरफ चारों भाई गिरे पड़े हैं, वे मूर्छित हैं कि मृत्यु को प्राप्त हो गए यह भी पता नहीं। दूसरे तरफ वे एकाकी माँ को जंगल में छोड़ आए हैं, जहाँ वन्य पशुओं का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। और तीसरी तरफ स्वयं वे प्यास से विकल होकर परेशान हो रहे हैं। ऐसे समय में अच्छे अच्छे लोगों का भी धैर्य खो सकता है और वे प्रश्न का उत्तर बाद में देकर पहले वे लड़ने को तैयार हो जाएंगे कि मैं लड़कर यक्ष को पहले पराजित कर लूं और अपने भाइयों को देखूं कि उसे क्या हुआ है, मूर्छित है या मृत हो गया। पर युधिष्ठिर ने परिस्थितियों की नाजुकता को समझा। युधिष्ठिर का मन शांत रहा। सोच सकते हो, गृहस्थ हैं युधिष्ठिर, वे अपने चारों भाइयों से प्राण की तरह प्यार करते हैं। चारों भाइयों के लिए वे अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। वे भाई मूर्छित अथवा मृत पड़े हुए हैं। माँ वन में अकेली है, फिर भी वे अपने दिमाग को कंट्रोल में रखते हैं और कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न पूछते हो। बहुत से प्रश्न को यक्ष ने पूछा, जैसे पृथ्वी से भारी क्या है, आसमान से ऊंचा क्या है, धर्म का कहाँ वास होता है, दान कहाँ रहता है, कौन सा ऐसा समाचार है जो नित्य नवीन है। उस समाचार को जितनी बार बोला जाए वह उतने ही बार नवीन सा प्रतीत होता है। वैसे तो अभी हम लोग एक अखबार को, एक समाचार पत्र को पढ़ते हैं तो दोबारा उस समाचार पत्र को पढ़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह समाचार अब पुरानी हो चुकी है। कोई भी खबर एक बार सुन लेने के बाद दोबारा उस खबर को सुनने का उस खबर को सुनने में रस नहीं रह जाता है। तो यक्ष ने पूछा कि कौन सा ऐसा समाचार है जो हमेशा नया रहता है और बड़े ही उत्सुकता और रस लेकर लोग सुनते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने दिया धैर्यपूर्वक। माँ की ममता पृथ्वी से भारी है, पिता का अरमान आसमान से ऊंचा है,
धर्म दक्षता में बसता है, दान का निवास यश में होता है, मृत्यु का समाचार नित्य नया है। व्यक्ति जानता है कि आदमी की मृत्यु होती है, पशु पक्षियों की मृत्यु होती है, अखिल ब्रह्मांड में जितने प्राणी जगत हैं सभी के सभी एक दिन जन्म लेते हैं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु मृत्यु का समाचार सुनने में किसी को ऊब नहीं होती। लोग पूछते हैं, अगर कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति मर गया तो तत्काल उसमें रस पैदा हो जाता है और व्यक्ति पूछता है कि कैसे मृत्यु हो गई, क्या हुआ था, कितने दिन से बीमार हुआ था, अंत समय में कोई था कि नहीं था, सब उसके काम निपट गए हैं या कुछ बाकी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मतलब मृत्यु के समाचार सुनने में सबको नवीनता का बोध होता है और रस लेकर सुनते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेने के बाद यक्ष ने पूछा, को मोदते, प्रसन्न कौन है, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है, इत्यादि अनेक प्रश्नों का प्रश्न किया, जिसमें सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, किंग मोदते, प्रसन्न कौन है। कोई कहता है कि जिसके पास धन है वह प्रसन्न है, कोई कहता है जिसका जो भरा पूरा परिवार वाला है वह प्रसन्न है, कोई कहता है जिसका पत्नी पुत्र इत्यादि अनुकूल हो वे प्रसन्न हैं, कोई कहता है जिसका शरीर स्वस्थ है वह प्रसन्न है, कोई कहता है जिसके जग में प्रतिष्ठा है वह प्रसन्न है, कोई कहता है कि जो ऊंची पदवी में को प्राप्त कर लिया वह प्रसन्न है, पर वस्तुतः प्रसन्न है कौन? यक्ष प्रश्न है यह, कौन है प्रसन्न? इस धरती पर ऐसा कौन सा मनुष्य है जो कि प्रसन्न रह सकता है, सदैव प्रसन्न रहता है? इसके उत्तर में युधिष्ठिर जी ने कहा कि यक्ष जो अपने जीवन को प्रेम और शांति से परिपूर्ण होकर व्यतीत करता है वही प्रसन्न है। धनी हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या निरक्षर, किसी भी स्थिति का हो, अगर उसके हृदय में शांति और प्रेम है तो वह व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न ही उसका जीवन होता है और बड़ी ही शालीनता के साथ वह अपने जीवन को व्यतीत करता है। युधिष्ठिर के इस उत्तर में हमें एथेंस का एक प्रसिद्ध दार्शनिक सोलन की कथा याद आती है। बच्चा था सोलन, बड़ा हुआ, ज्ञान प्राप्त किया, तदुपरांत उसने सोचा कि मैं जिस ज्ञान को प्राप्त किया हूँ, जिस शांति और सुख को प्राप्त किया हूँ, इसे घूम घूम कर वितरित करूँ और अपने शांति और प्रसन्नता को लोगों में बांटूं। सोलन ज्ञान के प्रचार में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक दूसरे देश में पहुंच गया। वहां का राजा का नाम कारून था।
उसने सोलन ने सोचा कि आम जनता को उपदेश करने में बड़ी कठिनाई होगी, कहाँ तक लोगों को समझा पाऊंगा। अगर राजा को सुधार लिया, अगर राजा को बदल सका, धर्मात्मा बना सका, तो निश्चय ही प्रजा को बदलना आसान होगा, सहज होगा। वे राजा कारून के दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज, मानव मात्र सुख का खोजी है और सुख के लिए एक निश्चित जीवनचर्या को अपनाना पड़ता है। जब तक उस जीवनचर्या को अपना ना लिया जाए तब तक व्यक्ति दरिद्र है, कंगाल है, गरीब है। यह सुनकर कारून अपना अपमान समझकर तिलमिला उठा। उसने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कारून बादशाह से बात कर रहे हो? चलो मेरे राज्य कोष में देखो कि मैंने अपने खजाने में क्या क्या जमा कर रखा है। वह सोलन को अपने कोषागार में ले गया और बतलाया कि यह इस रत्न को यह कहते हैं, यह रत्न इतना कीमती है, यह हीरा है या मोती है, यह पन्ना है या सोने का ढेर है या हीरों का ढेर है या माणिक्य का ढेर है। चारों ओर ऐसा लगता था जैसे हीरे जवाहरातों के किसी खादान के बीच में सोलन को खड़ा कर दिया गया हो। सोलन सभी संपदाओं को उचटती नजर से देखा, तदुपरांत मौन हो गया। कारून ने पूछा, बताओ क्या मेरे समान कोई और अमीर तुमने देखा है? किसी और धनी को देखा है? सोलन ने कहा, बुरा न माने राजन, परंतु सच्चा अमीर और सच्चा धनी वही है जिसका जीवन प्रेम और शांति से व्यतीत होता है और जिसकी मृत्यु संतुष्ट मन से, संतुलित मन से होती है, जिसका अंत भी अच्छा हो और जो जीवन काल में शांत और प्रेम से परिपूर्ण हो। कारून बौखला गया। उसने कहा, तुम मेरे संपत्ति का मजाक उड़ाते हो, इसका दंड तुम्हें भोगना होगा। उसने राज दरबार से उसे धक्का देकर बाहर निकलवा फेंका। जाते जाते सोलन ने कहा कि देखो, मैं तो जा रहा हूं, पर मेरे उपदेश को याद रखना। मैं फिर से कहे जा रहा हूं कि सच्चा धनी वही है जिसका चित्त शांत और प्रसन्न है और जिसका अंत समय सुखमय है, वही सच्चा धनी है। इन बातों को सुनकर झल्लाया कारून और मुंह फेर लिया सोलन की ओर से। सोलन अन्यत्र चला गया। कारून अपने अहंकार में बावला मतवाला बना रहा। एक समय वह फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। ऐतिहासिक घटना है ये। एक समय वह फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस सुदृढ़ राज्य था। अहंकारवश कारून अपनी शक्ति को आंक नहीं सका और युद्ध की घोषणा करके आक्रमण कर दिया फ्रांस पर। बुरी तरह पराजित हुआ उसमें कारून। उसे बंदी बनाकर पिंजड़े में कैद कर लिया गया
और फ्रांस का राजा साइस के पास उसे पेश किया गया। साइस दुखी होकर क्रोध से भरकर बोला कि तुम हो वह चांडाल राजा जिसने व्यर्थ ही इतने निर्दोष लोगों के खून से होली खेली, अपने भी सैनिकों को व्यर्थ ही मरवाया कटवाया और युद्ध में मेरे भी अनेक सैनिक मारे गए। तुम वस्तुतः जीने के योग्य नहीं हो, तुम्हें बड़ा घमंड है। अब उस घमंड का फल सजा भुगतने के लिए तैयार हो। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसके सिर पर खौलता हुआ गरम तेल उड़ेला जाए जिससे यह तड़प तड़प कर मर सके। जब खौलता हुआ तेल उसके पास लाया जाने लगा तो उसे सोलन की बात याद आई और वह चित्कार उठा कि संत सोलन, मुझे क्षमा करो। वास्तव में मेरा अंत आज बहुत दुखदाई हो रहा है, मेरा अंत बहुत कष्टकर है। तुमने ठीक कहा था कि जिसके जीवन में शांति है, जिसके जीवन में प्रेम है, उसी का अंत सुखदाई होता है। ना मेरे जीवन में प्रेम रहा, ना मेरे जीवन में शांति रही और आज मेरी मृत्यु भी बहुत कष्टकर हो रही है। मुझे क्षमा करो संत सोलेन। फ्रांस का राजा सुना, इतना तड़प कर और पश्चाताप पूर्वक वह संत को पुकारा था कि फ्रांस के राजा के कान खड़े हो गए। उन्होंने पूछा कि आप किस संत सोलन की याद कर रहे हो? कारून ने सब कुछ सुनाया कि एक समय था कि एक संत मेरे दरबार में आए थे और उन्होंने मेरे धन की व्यर्थता को बतलाते हुए कहा था कि यह धन ना अंतस में शांति पैदा कर सकती है, ना प्रसन्नता। असली शांति और प्रसन्नता को देने वाला अंदर का सद्विचार होता है, ज्ञान होता है, प्रेम होता है। और जब हृदय में प्रेम और ज्ञान और शांति हो तभी अंत मृत्यु भी सुखदाई होती है। पर मैं उसकी बात पर एक बार भी कान नहीं दिया और उसे अपमानित करके धक्का देकर निकलवा दिया। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत था। फ्रांस का राजा इस बात को सुना। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम संत की बात समझ सको या नहीं समझ सको, पर मैं संत की बात समझ गया हूँ। संत ने जो कहा कि प्रेम और शांति पूर्वक जीवन जीना ही जीवन में ही वास्तविक प्रसन्नता है, मैं इस उपदेश को स्वीकार करता हूँ और उस प्रेम और शांति की दुहाई देते हुए तुम्हें मुक्त करता हूँ, आज़ाद करता हूँ। तुम्हें मृत्यु दंड से बरी करता हूँ, तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम अपने राज्य को लौट जाओ और बचे कुचे जीवन को जैसा चाहो वैसा जियो। अगर चाहो तो संत के उपदेश को अपने जीवन में उतार कर जियो, अथवा चाहो तो संत के उपदेश के विपरीत अपने अंतस को अशांत और कटु बनाकर कटुता से परिपूर्ण करके जैसे तैसे जीवन को जी लो। कारून वहां से निकला, उसका जीवन बदल चुका था। कारून समझ गया कि जिंदगी में असली प्रसन्नता प्रेम और शांति में है। युधिष्ठिर जी भी कहते हैं, को मोदते, कौन प्रसन्न है? तो वो कहते हैं प्रसन्न वही है जिसके जीवन में प्रेम और शांति है।
प्रेम और शांति को अक्षुण्ण बनाकर रखना सहज नहीं है। परिवार में अनेक स्वभाव के लोग रहते हैं। अगर 4 भाई है तो चारों भाइयों का स्वभाव अलग हो सकता है। पति पत्नी के स्वभाव में टकराहट हो सकती है। पिता पुत्र के स्वभाव में टकराहट हो सकती है। परिवार में इस टकराहट के कारण कटुता पैदा हो सकती है और कटुता के द्वारा हृदय का प्रेम और शांति खो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में कैसे शांति और प्रेम को अक्षुण्ण बना कर रखें। हमारे अंतस की शांति भंग ना होने पाए, हमारे अंतस की प्रसन्नता, अंतस का प्रेम न्यून ना होने पाए। चाहे घर में, परिवार में परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, फिर भी मन को शांत, संतुलित, प्रसन्न किया जा सकता है। यह उदाहरण हमें शिव जी के परिवार को देखकर मिलता है। अभी सावन का महीना है, शिव जी पर लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। उनकी पूजा के लिए दूर दूर से मंदिरों में आते हैं, परंतु शिव जी के उपदेशों को धारण करने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। शिव जी के घर की परिस्थिति को देखो तो जहाँ गणेश जी की सवारी चूहा है, उनके दूसरे बेटे कार्तिक की सवारी मोर है, स्वयं वे गले में सर्प लपेटे हुए हैं, उनकी पत्नी की सवारी सिंह है और स्वयं शिव जी की सवारी बैल है। सभी एक दूसरे के विपरीत। मोर कभी गणेश जी के वाहन चूहे पर दौड़ता झपटता है, कभी शिव जी के गले में लिपटे हुए सर्पों की ओर वह झपटता है, कभी देवी का वाहन सिंह शिव जी के वाहन बैल को रगेद देता है, दौड़ा देता है। इतनी अधिक प्रतिकूलता में भी शिव जी समाधिस्थ हो सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं। मतलब अगर घर में प्रतिकूलता हो, घर में विभेद हो, एक दूसरे से मन नहीं मिलता हो, कटुता आने की संभावना हो, ऐसे में अगर अपने हृदय में भक्ति का संचार किया जा सके, घर में भक्ति की धारा प्रवाहित किया जा सके, तो प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यक्तियों में भी सामंजस्य स्थापित हो सकता है और प्रतिकूल व्यक्तियों के बीच रहकर भी मन को शांत, संतुलित और प्रसन्न रखा जा सकता है। शिव जी अपने परिवार के द्वारा जन सामान्य को यह उपदेश देते हैं कि अपने जीवन से प्रेम और प्रसन्नता को कदापि समाप्त न होने दो। हम लोगों के जीवन में थोड़ी थोड़ी बातों में शांति खो जाती है। जैसे ही हम मन के आगोश में आते हैं, मन के गुलाम बनते हैं, तो हर परिस्थिति, हर वातावरण की व्याख्या मन ऐसा करता है जिससे कि हम लोगों के चित्त की शांति खो जाए और हम लोग अशांत हो जाएं, अप्रसन्न हो जाएं, खिन्न हो जाएं, दुखी हो जाएं। भगवान बेहद मेहरबान है। वह जब हम लोग दुनिया में आने लग जाते हैं तो जैसे कोई पिता अपने बच्चों को कमाई करने के लिए पूंजी देता है,
उसी तरह परमात्मा हम लोगों पर बहुत ही करुणा करके अवसर रूपी मानव तन का बेसकीमती अवसर रूपी स्वर्ण सर्फी देकर धरती पर भेजते हैं और कहते हैं कि जा इसे तू कमाई करके आ। परंतु हम इस मानव तन रूपी अवसर को लेकर धरती पर जन्म लेते हैं तो हमेशा इस अवसर को व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं। अपने हित के लिए, अपने सुखकारी, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए एक भी सौदा नहीं कर पाते और फिर जब हमारा ये अवसर रूपी स्वर्ण सर्फी चुक जाती है तो फिर हम मुंह लटकाए हुए परमात्मा के पास पुनः पहुंच जाते हैं। और परमात्मा इतने दयालु हैं कि फिर से वे हमें मानव तन के अवसर रूपी स्वर्ण सर्फी देकर धरती पर भेजते हैं और कहते हैं मैंने ये बेसकीमती असरफी मानव तन के अवसर को दिया है, इससे तू अपना आत्म कल्याण कर। पर आत्म कल्याण हम नहीं कर पाते और फिर से अवसर गंवाते हैं। भगवान को बारंबार धन्यवाद है, उनकी करुणा को बारंबार धन्यवाद है, उनकी कृपा को बारंबार धन्यवाद है और हम लोगों की मूर्खता को बारंबार धिक्कार है, हम लोगों की प्रवृत्ति को भी बारंबार धिक्कार है।